बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो पाकिस्तानी आल्टो 660 सीसी पर है। गाड़ी है मैनुअल गेयर वाली 660 सीसी है। इस गाड़ी के अंदर जनाब जो मसला है वो ये है कि एक तो इस गाड़ी का पिकअप बिल्कुल भी नहीं है, गाड़ी की पिक नहीं है। दूसरा, इस गाड़ी की एवरेज काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मतलब कि समझ लें 1300 सीसी करोला से भी कम एवरेज है। गाड़ी टोटल चली हुई है जी 1,18,000 किलोमीटर। इस गाड़ी की जो एवरेज आ रही है, पहले मैं आपको एवरेज भी दिखा देता हूँ। तो ये चेक करें, इसकी एवरेज जनाब आ रही है 11। हालांकि ये मैनुअल आल्टो जो है ये मैंने सुना है कि 18 से 20 किलोमीटर भी करती है, या कुछ बंदे कहते हैं ये 20 से भी ऊपर कर जाती है मैनुअल 660 सीसी जो पाकिस्तानी आल्टो है। तो खैर, ये वाली जो गाड़ी भाई लेके आए तो इनसे मैंने सबसे पहले गाड़ी की हिस्ट्री पूछी, क्योंकि हर बंदे के गाड़ी चेक करने का अपना तरीका होता है। तो मैं हमेशा गाड़ी की पहले हिस्ट्री पूछता हूँ कि क्या है। तो भाई ने कहा कि ये इस फॉल्ट के मुतल्लिका जो है वो मैंने इसकी इंजन ट्यूनिंग करवाई है, इसकी थ्रॉटल करवाई है, मतलब इसके प्लग करवाए हैं, उसके बाद इसका कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो भी वॉश करवाया है। लेकिन इस गाड़ी की जो है वो ना तो पिक बनती है और ना ही जो है वो इस गाड़ी की एवरेज रहती है। अच्छा, इस गाड़ी को जो है वो मैंने पहले तो स्टार्ट खड़ी करके एसी बंद करके चेक किया, तो इसका एक्सीलेटर जो था वो तकरीबन ठीक था, लेकिन बिल्कुल हल्का और लाइट जैसे होना चाहिए वैसे नहीं था। तो जब हम इस गाड़ी को रोड पे निकालते हैं तो चलती हुई गाड़ी का एसी ऑन करते हैं तो गाड़ी जो है वो बिल्कुल बैठ जाती थी। तो खैर, इसकी जो है वो भाई ने जनाब इसके प्लग वगैरह सर्विस करवाए अच्छे तरीके से। कह रहे थे जी थ्रॉटल मैंने वो भी खुलवा के साफ़ करवाई है अच्छे तरीके से। तो उसके बाद जो इस गाड़ी की ब्रेक भी उन्होंने सर्विस करवाई कि शायद यार इसका कोई व्हील वगैरह जाम ना हो, जिसकी वजह से जो है वो एवरेज ख़राब हो सकती है। तो खैर, उन्होंने अपनी तरफ से काम ठीक किए। लेकिन इस गाड़ी के अंदर जो था वो कौन कौन से मसले थे वो इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और अगर आपकी आल्टो इतनी चल चुकी है तो आपने भी अपनी गाड़ी की ये चीज़ ज़रूर चेक करनी है। तो खैर, इसका कैट वगैरह भी सर्विस हुआ है, उसके बावजूद जो है वो गाड़ी की एवरेज सेट नहीं हो सकी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो अपनी गाड़ी का जो है वो काम हम शुरू करते हैं जनाब। तो इस गाड़ी के अंदर सबसे पहला फॉल्ट जो था वो ये था कि जनाब इस गाड़ी का एसी लगा था बाद में आफ्टर मार्केट, ठीक है जी। ये लगा है जनाब एसी कंप्रेसर बाद में, और इसमें गलती ये हुई है कि ये डायरेक्ट इसको चलाया गया है, मतलब कि एसी के स्विच के साथ इसकी सिग्नल इसका जो है वो कंप्यूटर के थ्रू नहीं लगा, ठीक है जी। मतलब कि इसका एसी जो है वो कंप्यूटर के थ्रू नहीं चला। ये जो है इसको किया जाएगा एसी के थ्रू, इसका जो है वो चलेगा कंप्यूटर के थ्रू चलेगा। उसके बाद जो है जनाब इसके अंदर एक मेजर मसला था, वो ये था कि जनाब इसका हमने निकाला फ्यूल फ़िल्टर। ये लगा होता है गाड़ी के नीचे। ये चीज़ जब हमने निकाली तो वो भाई थोड़े से परेशान हो गए, कहने लगे कि ये क्या चीज़ है। तो हमने कहा कि भाई ये फ्यूल फ़िल्टर है, पेट्रोल फ़िल्टर। और हमें पक्का अंदाज़ा था, क्योंकि हमने जब इसके बोर्ड देखे तो हमें पता चल गया कि ये आज तक चेंज ही नहीं हुआ। 1,18,000 किलोमीटर गाड़ी चल गई और पेट्रोल फ़िल्टर देखे छोटा सा है और आज तक चेंज ही नहीं हुआ। तो इस गाड़ी का जो है वो हमने सिर्फ जनाब ये वाला जो फ़िल्टर है, खैर इसको जो है वो चेंज कर दिया, मार्केट से नया मंगवा के वो लगा दिया। और उसके बाद जो है जनाब इसका एसी का कंप्रेसर जो था उसकी जो है वो सिग्नल वायर वो कंप्यूटर के थ्रू यानी इसका एसी चालू करवाया। सिर्फ ये दो काम इस गाड़ी के अंदर हुए, इसके अलावा और कोई चीज़ हमने ना इसकी चेंज की, ना कोई एडजस्ट की, ना थ्रॉटल को छेड़ा, ना प्लग छेड़े। सिर्फ अपने तौर पे एक प्लग निकाल के चेक किया और थ्रॉटल को ऊपर से नज़र मार ली, वो चीज़ें ठीक थी। कैट खैर इसका गाड़ी का उन्होंने वॉश करवाया, उसका तो मसला था ही नहीं। सिर्फ ये दो काम करवाए तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी की पिकअप बिल्कुल ज़बरदस्त हो गई और गाड़ी की एवरेज जैसे होनी चाहिए वैसे थी। और बाकी की वीडियो इसलिए अपलोड नहीं कर सके कि हम कुछ काम में बिजी थे और रात का वक्त था, तो इसलिए जो है वो बाकी वीडियो के लिए माजरत। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।